क्या हुआ जब सुग्रीव ने किया राम से मित्रता। आप सभी जानते हैं कि सुग्रीव सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे, क्योंकि उनका भाई बाली ने उनसे राज्य हड़प लिया, उनकी पत्नी भी हड़प ली और उनको मारकर वहां से भगा दिया। सुग्रीव मृत्यु के भय से जाकर सुमेरु पर्वत पर निवास करने लगे अपने मंत्री सहित, क्योंकि बाली को वहां पे एक श्राप मिला हुआ था कि अगर बाली वहां पे जाएगा तो मर जाएगा, क्योंकि एक राक्षस को बाली ने मार करके जब एक ऋषि के पास फेंका तो उस ऋषि ने क्रोधित होकर ये श्राप दिया था कि जब भी इस पर्वत पर वो व्यक्ति आएगा तो वह मर जाएगा, जो इस लाश को यहाँ पे फेंका है। तो उसके डर से बाली वहां जाने से डरता था, इसलिए सुग्रीव के लिए वह स्थान एक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पूरी धरती पर अगर सुग्रीव कहीं भी छुप जाता तो बाली उसे तुरंत ही ढूंढ निकाल कर उसे मार डालता। एक दिन ऐसा आया कि माता सीता का हरण हो गया। राम जी दर दर भटकते रहे माता सीता की खोज में। जो विधि का विधान था वो तो होकर होना ही था, इसलिए राम ढूंढते ढूंढते सुग्रीव को माता सबरी के पास जा पहुंची और वहां पे उन्हें सुग्रीव के मिलने का पता पूछा तो माता सीता ने उन्हें ये रास्ता बताया। जब राम जी सुग्रीव से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके जो अनुयायी थे, यानी कि उनके साथ जो गए हुए थे सुग्रीव के साथ नल और नील आदि, वो सब उन्हें देख लिया और उन्हें लगा कि इसे बाली ने भेजा है सुग्रीव को मारने के लिए, इसलिए उन पे बड़ा संदेह उठा। और सुग्रीव ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि अगर कोई और हुआ तो उन्हें मारने में विलंब नहीं किया जाए, उन्हें उसी समय मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम के बारे में, क्योंकि ऐसा शंका किसी के पास भी उठना संभव ही था, और ऐसा उठता भी क्यों ना, क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो हनुमान जी को परीक्षा लेने के लिए भेजा, तो हनुमान जी बल बुद्धि सभी से निपुण थे। वो हर बलशाली में सबसे बली थे, हर बुद्धिमान में सबसे बुद्धिमान थे, मतलब जो वहाँ पे थे वो सबसे उनसे आगे थे, इसलिए उन्हें भेजा गया। आखिर में हनुमान और राम की मिलन हुआ। वहीं से यूं कहे तो रावण की अंत की ओर राम की सेना बढ़ी और एक राक्षस का अंत हो पाया। हम इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहते हैं दुनिया में जो आया है सो जाएगा, ये बात सत्य है। दुनिया में कौन कितना जीकर जाता है, कौन कितना किसको प्रभावित करके जाता है, कौन किसकी कितना मदद करके जाता है, कौन किसकी कितना बुराई भलाई करके जाता है। कहते हैं कि इसका लेखा जोखा स्वर्ग या नरक में होता है। मैं कहता हूं जिसने अपने आप को जाना है वो कहते हैं कि सारा चीज यही है। जीवन जिसने जिया, हम जीवन में प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अपने जीवन की मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हर दिन हर क्षण हम बढ़ते जा रहे हैं और हम इतना सोए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। ये उगता धूप, ये डूबता सूरज, हम कुछ सीख नहीं पाते। आज के इस भीड़ भाड़ की दुनिया में अगर आप चाहते हैं सभी से हटके कि जीवन में सीखते हुए आगे बढ़े, हम उस मौत का भी स्मरण रखना चाहिए। जीवन में कुछ भी करें, मौत का हमेशा स्मरण रखिए। इससे होगा क्या कि आपकी मन कभी भी गलत दिशा में जितना हो सके कम जाएगा, जिससे आप जीवन की ओर
जीना शुरू कर देंगे। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। क्या आप सोच कर देखो, राम अगर उतना ढूंढने के बाद अगर वो रास्ता छोड़ देते तो क्या माता सीता को खोज पाते? कभी नहीं खोज पाते और वो वहीं से लौट जाते, क्योंकि जो होना था हो चुका था। काफ़ी मकसद करने के बाद उनको माता सीता मिली थी। इसलिए जीवन में से ये एक बहुत सीख मिलती है कि संघर्ष ही सबसे बड़ी शक्ति है, और मन में अगर दृढ़ इच्छा हो, बड़ी से बड़ी भी चट्टान भी को हम तोड़ सकते हैं। रावण एक बहुत बड़ा शक्तिशाली था और उसे वानर जाति ने मिलकर विध्वंस किया, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा बड़ा वरदान मिला था और उन्हें वानर नहीं मार डाला। इसलिए कभी भी जीवन में घमंड ना करें, जीवन में सरल रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्रणाम सभी को। धन्यवाद।